हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। मैं आप पे कॉल करता हूँ फेस क्लासेस में, आपका अपना शुभम सर। हमने अपने 4 लेक्चरों में पढ़ा था यूनिट मेजरमेंट। ठीक, आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर एक ऐसा टॉपिक है जो प्रीवियस जो टॉपिक थे उनके तरफ रख दो और एक इस टॉपिक की तरफ रख दो। मतलब ये टॉपिक इस चैप्टर की बैकबोन भी कह सकते हो। और पेपर में कम से कम इसके आपको 2 और मोर क्वेश्चन दिखाई देंगे पेपर में, और बहुत ही इजी मेथड है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, बीच में वीडियो को छोड़ के ना आ जाए। तो आज का टॉपिक हमारा सिग्निफिकेंट फिगर। इस टॉपिक को हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। पहले हम थोड़ा जनरली टॉपिक से बात करते हैं, अपने एनवायरनमेंट को लेके, अपनी बॉडी को लेके। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम वर्क करते हैं, और जब हम वर्क करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा वर्क इजी हो जाए, वर्क इजी हो जाए और जल्दी हो जाए। और वो कौन सोचता है? हमारा ब्रेन। ब्रेन हमारे काम को इजी करने में और जल्दी करने में मदद करता है। और इजी और जल्दी कैसे होगा? आपकी अपनी प्रैक्टिस से। ठीक, तो प्रैक्टिस फिजिक्स में भी यूज होती है और मैथ में भी यूज होती है। तो हमारा ब्रेन ने हमसे कहा है कि आपको अपना काम जल्दी करना है और इजी वे में करना है। तो वो हमारी प्रैक्टिस डिसाइड करेगी, प्रैक्टिस ही डिसाइड करेगी कि अपना काम कितना जल्दी और कितना इजी कर रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं राउंड ऑफ। क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ। जैसे कि आपने अपने दोस्त से पूछा कि आपकी मंथली सैलरी कितनी है, तो उसने बोला कि मेरी सैलरी 65,000 मोर देन है। और वो मोर देन कितना हो सकता है? 65,200, 60,500। कोई करेक्ट अपनी सैलरी उसने नहीं बताई। तो ये क्या हो गया? एक जनरल वैल्यू हो गई। तो हमने लिख दिया अपने दोस्त की सैलरी 65,000। ठीक, जो भी कुछ है इसकी, या लैख मान लीजिए। ठीक, तो कहने का क्या हुआ कि ये एक राउंड ऑफ वैल्यू है। क्या? एक राउंड ऑफ जो हमारी टॉकिंग पे को इजी बना रही है, राउंड ऑफ वैल्यू है। तो राउंड ऑफ एक ऐसा क्राइटेरिया है जो हमारे स्टडी को बहुत इजी वे में कन्वर्ट कर देता है, मैथ में और फिजिक्स में। ठीक, अब हम बात करेंगे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज की, जो डायमेंशन की। आपको पता होगा कि हम एक क्वांटिटी को डिफरेंट यूनिट में लिख सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस 1 किलोमीटर, डिस्टेंस 1000 मीटर। वन किलोमीटर 1000 मीटर 10⁵ सेंटीमीटर, 10⁵ सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि मैंने एक ही यूनिट को, एक ही डायमेंशन क्वांटिटीज को मैंने लिखा डिफरेंट यूनिट में, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर। तो आपने देखा कि हम एक ही डायमेंशनल क्वांटिटी को हम डिफरेंट यूनिट में लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिस और डायमेंशन क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेशन करने के लिए सिग्निफिकेंट फिगर की डिस्कवरी हुई है। इसकी जरूरत पड़ी है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में हमें सिग्निफिकेंट फिगर की आवश्यकता इसलिए पड़ी है कि हम अपनी चीजों को कैसे इजी बना सकते हैं, किस तरीके से हम वर्क कर सकते हैं फिजिक्स में। ठीक, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ढंग से समझिए इस टॉपिक को, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, जैसे कि एक इंसान जो रोजाना 4 किलोमीटर चलता है, रनिंग करता है 4 किलोमीटर, तो क्या वो 4 किलोमीटर ही चलता होगा? नहीं चलता होगा ना भाई। 4 किलोमीटर में कितने होंगे? 4000 मीटर। तो कितना ही चलता होगा वो? भाई वो इतना ही तो चल सकता है, 4200 मीटर, 4100 मीटर। तो आपने देखा कि ये एक राउंड ऑफ वैल्यू है। क्या ये? राउंड ऑफ वैल्यू।
वैल्यू, राउंड ऑफ वैल्यू। तो राउंड ऑफ वैल्यू हमें अपनी क्वांटिटी को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके देती है। ठीक, समझ में आ गया। अब आगे बात करेंगे हम सिग्निफिकेंट फिगर की। तो सिग्निफिकेंट फिगर को हम सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट भी बोलते हैं। तो जो हमारी चीजों को एकदम करेक्ट वैल्यू में लाके देता है, हमें ये बताता है कि इस डायमेंशन क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड ये है, तो वो सिग्निफिकेंट फिगर है। और सिग्निफिकेंट फिगर का दूसरा नाम है सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो आप दूसरे नाम से बोल सकते हो सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब आपसे पूछेगा कि आपको 4-5 नंबर गिवन दे रखे हैं, अब ये बताइए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या फिर इन सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो वो आपको सीखना है किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक, तो पहला आपका क्वेश्चन है ये। आप सभी को पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हमने किलोमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर में, किलोमीटर कन्वर्ट कर लिया मीटर में 1000 का इंटू करके, तो 52 मीटर आ गया। क्या आ गया? 52 मीटर। तो आपने देखा कि इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे? 1, 2। इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है 2। अब कैसे 2 है? अगर डिजिट से पहले 0 है, डिजिट से पहले 0 है और 0 के पहले कोई डिजिट नहीं है, डिजिट से पहले 0 है और 0 से पहले कोई डिजिट नहीं है, तो 0 की वैल्यू कुछ नहीं होती है। सिग्निफिकेंट फिगर में कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 1, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अगर 0 2 डिजिटों के बीच में है, अगर 0 2 डिजिटों के बीच में है तो उसकी वैल्यू होगी फिर 1, 2, 3, 4। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर होगा 4। क्या हो गया? 4। और इसे जनरली हमने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में, फिर भी इसके 4 होंगे। 1, 2, 3, 4। अब तीसरा न्यूमेरिकल, इसमें थोड़ा चेंज आ गया है। चेंज क्या आ गया है कि आपने देखा डिजिट के बाद 0 है, डिजिट के बाद 0 है, मतलब 0 के बाद कोई डिजिट नहीं है। चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, चीज एक दूसरे जुड़ी हुई है। तो डिजिट के बाद 0 है, 1, 2, 3, तो सिग्निफिकेंट इसमें हो गए 3। कितने हो गए? 3। अब आपने देखा कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंट होगा आपके अकॉर्डिंग? मैथ के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा? मैथ के अकॉर्डिंग बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, लेकिन फेस के अकॉर्डिंग डिफरेंट है। अब डिफरेंट कैसे को आप देखिए, इसमें सिग्निफिकेंट कितने हैं? 1, 2, 3। इसमें कितने? 1, 2। अब ये है क्या चीज है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इसे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जिसने भी इस चीज को मेजर किया है उसने एकदम करेक्ट मेजर करके दिया है, उसने एकदम करेक्ट मेजर करके दिया है। 0.230। जितने सिग्निफिकेंट ज्यादा होते जाते हैं, जितने सिग्निफिकेंट डिजिट ज्यादा होती जाती हैं, उतना ही आपका डिजिट का मेजरमेंट एकदम करेक्ट होता है। और जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर, उतना आपका सिग्निफिकेंट, उतना ही आपका मेजरमेंट अप्रोक्स आ रहा है। तो इसमें 2 है और इसमें 3 है। ठीक, अब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है आपसे? हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर देयर इन मेजर्ड वैल्यू। ये वैल्यूओं को मेजर किया गया है, ये वैल्यू को मेजर किया गया है और इनमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जनरली टॉपिक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूं, प्यारे तरीके से करिए, प्यारे तरीके से। 1, 2, 3, 4, 4। मैंने आपसे क्या कहा था? अगर डिजिट से पहले 0 है और 0 से पहले कोई डिजिट नहीं है तो 0 को नहीं गिरना है, उन 0 को काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर में। 1, 2, 3, इसमें 3 हो गए और 1, 2 इनको हमने नहीं गिना है। तो इन्हें मालूम है क्या बोलेंगे? इन्हें बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट फिगर। जिन 0 को हम काउंट नहीं कर रहे हैं वो आपके इनसिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो इसमें 1, 2, 3। अब एक और
1 2 3 4, इस में जीरो गिने जाएंगे क्योंकि डिजिट के बाद जीरो है। तो 1 2 3 4 होगा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर। अब दूसरा क्वेश्चन, आपको राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब आपको सिग्निफिकेंट फिगर तो बताना है इस क्वेश्चन में, लेकिन राउंड ऑफ करके, और ये भी चेक करना है कि इनमें से किसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 आ रहा है। तो आपको पहले इन क्वेश्चनों में डिजिट को राउंड ऑफ करना है, उसके बाद में आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। तो राउंड ऑफ कैसे करते हैं, यदि किसी पॉइंट के बाद डिजिट 5 से कम है तो उसको हटा देते हैं, अगर 5 से ज्यादा है तो एक आगे वाली डिजिट में 1 ऐड हो जाता है। जैसे कि देखिए 3.7 तो 4, लेकिन अप्रॉक्स, जैसे कि 3.4 तो ओनली ऑन 3 आपको लिखना पड़ेगा अप्रॉक्स। तो 3.7 4 3.4 अप्रॉक्स, ठीक। जैसे कि आपने देखा कि 5 से डिजिट बढ़ी है पॉइंट के बाद, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर निकल के आएगा आपका 32.5। तो इसमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। इसमें 5 से डिजिट बढ़ी है 6.0 नहीं 10, एक ऐड हो गया ना, तो 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। इसमें 0.000412, इस 5 को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये अनकाउंटेबल हो गया। 1 2 3, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो आपने ये सीखा आज कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं और इन्हें कैसे डिटरमाइन करते हैं, और ये बाकी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको याद रखना है सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा काम करता है इजी और फास्ट, और ये साइंस की एक प्रॉब्लम है और ये आपकी प्रॉब्लम है। तो साइंस ने क्या करा, एक टॉपिक दे दिया जिसमें हमें चीजों को प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए फायदेमंद रहा होगा। आज के सारे टॉपिक और प्रीवियस लेक्चर के टॉपिक आपके टेलीग्राम चैनल प्रोवाइडेड है। हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं आप सभी लोग। तो प्लीज हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, और आपका और हमारा साथ हमें बहुत दूर तक लेके जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं।